विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने अनोखी पहल की। डीएम आज अपनी सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि ई रिक्शा में बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को ई रिक्शा में बैठा देखकर लोग दंग रह गए। लोगों की जिज्ञासा शांत करते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि आज पर्यावरण दिवस के मौके पर डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका कार्य क्षेत्र अधिक दूर नहीं है तो आज पैदल चलकर पर्यावरण बचाने का संदेश भी देना चाहिए। इस मौके पर ई रिक्शा में बैठकर कलेक्टर से खास बातचीत की संवाददाता विनोद शर्मा ने। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप देख सकते हैं कि सभी को वैसे तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन ग्वालियर की कलेक्टर हैं रुचिका चौहान, वो खुद ई रिक्शा में बैठकर कलेक्ट्रेट के लिए ऑफिस के लिए जा रहे हैं और सभी लोगों को ऑफिस इसी तरह से आज कम से कम जाना चाहिए। वैसे तो प्रयोग ये करना चाहिए कि हमेशा ऑफिस जाने के लिए ये प्रयास करें कि बहुत कम फ्यूल का उपयोग करें ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। आप देखिए कि ग्वालियर शहर में इस भीषण गर्मी में भी ई रिक्शा में बैठकर जो कलेक्टर जा रहे हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज आपने जी इस तरह से अनोखा एक कार्यक्रम किया है जिसमें लोगों को संदेश देने के लिए आपने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस है आज और इंटरनेशनली ये दिवस पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड इसको मनाया जाता है। और 5 जून पर जिस प्रकार से शासन के निर्देश है, आज हम लोग एक पेड़ माँ के नाम भी सांकेतिक कार्यक्रम सब जगह करेंगे। कल बैठक में एक विचार आया कि हमारा एफर्ट भले ही छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन जब सामूहिक लेवल पर होता है तो निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो कल सभी जिला अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि जिन लोगों को अत्यधिक आवश्यक नहीं होगा आज फील्ड में जाना या कहीं भ्रमण इत्यादि पर जाना, वे सभी लोग या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके अपने कार्यालय पहुंचेंगे या उनके पास में अगर कोई ई व्हीकल इत्यादि घर पर हो, ई स्कूटर हो, उसका प्रयोग करके पहुंचेंगे। हम जैसे ई रिक्शा में जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, और अगर वो भी संभव नहीं हो तो 2 से 3 अधिकारी गाड़ी को पूल करके, यानी तीनों लोग एक ही व्हीकल का यूज़ करके कार्यालय पहुंचे। तो सभी लोग इसमें बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में अपने अपने कार्यालय जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि प्रत्येक माह में कम से कम एक दिवस तो ऐसा हमारे पास होता ही है जिस दिन हमें कोई बहुत फील्ड विजिट पर नहीं जाना होता, तो इस दिन पर हम ऐसा एक अपना तरफ से छोटा प्रयास कर सकते हैं। साथ ही ये एक तरीके से एक संदेश है हमारे ग्वालियर के जिले वासियों के लिए कि जब भी संभव हो हम लोगों को थोड़ा सा माइंडफुली, चाहे वो बिजली बचाने का विषय हो, अनावश्यक हमारे घर में बिजली जलती हो तो उसे बंद करना चाहिए, अनावश्यक टैप से अगर पानी गिर रहा हो तो उसको टाइट करना चाहिए। सिमिलरली अगर अनावश्यक हम कहीं ना कहीं फ्यूल की या धुआं उत्सर्जन करने वाले वाहनों का उपयोग यदि कम कर सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो इसको जरूर हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। मैडम, जिस तरीके से इस समय पर्यावरण की हमें काफी स्वच्छता की आवश्यकता है, हमने देखा कोरोना काल में किस तरह से लोग एक एक सांस के लिए तरसते थे, तो उस समय लोगों में एक जागृति आई कि हम अपने आसपास वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। तो क्या अब चूंकि बारिश भी आने वाली है तो लोगों को किस तरह का संदेश देंगे कि ग्रीनरी हो, कम से कम उससे एक हद तक हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं? बिल्कुल। वृक्षारोपण को यदि हम देखें तो इस प्रयास को हम लोग सतत रूप से करते जा रहे हैं। एक बैरन हिल हरी पर्वत के रूप में शहर के पास में डेवलप हुआ है और मुझे लगता है 1 साल के समय में वो शहर वासियों के लिए घूमने के लिए एक ऑक्सीजन जोन की तरह होगा। उसके सक्सेसफुल एग्जाम्पल से हम लोगों ने जो सीख प्राप्त करी, तो अब जिले भर में चाहे वो शहर हो या ग्रामीण, प्लांटेशन का एक बड़ा डिटेल्ड प्लान लिया गया है सभी डिपार्टमेंट से अपने ऑफिसेज में, जहाँ पर बाउंड्री वॉल अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ पौधा लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको सींच कर बड़ा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी की व्यवस्था जहाँ हो सके। कुछ ही दिनों में हम लोग ग्वालियर के लोगों को इन्वॉल्व करके भी एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें पौधा निगम आपके घर पर लगाएगी, घर के बाहर लगाएगी। उसको सिर्फ आपको पानी देने की और संभाल के रखने की जिम्मेदारी है। उसमें जो फल लगे उसकी भी ओनरशिप भी हम चाहेंगे कि वो उस परिवार की ही हो जाए, उस पौधे की। लेकिन निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से एक बहुत अच्छा चेंज हम लोग यहाँ पर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो अभी जो नियम भी आया है कि पुराने वाहन है, चाहे 15 साल पुराने सरकारी वाहन और 20 साल पुराने निजी वाहन, उनको बंद किया जाएगा, स्क्रैप में जाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सड़कों पर बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो धुआं फैला रहे हैं और उनको जब तक नहीं रोका जा सकता तब तक हम पर्यावरण स्वच्छता का अगर कुछ कहें तो लगता है कि बहुत छोटी बात होगी। इसको हमने काफ़ी सिस्टमैटिक वे में टेकअप किया है। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने करीब 1 माह पूर्व प्रयास शुरू किया कि जो हमारे पीयूसी को चेक करने वाले सेंटर्स हैं, यानी जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट देते हैं, वो सेंटर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं इत्यादि या नहीं। जो हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है। संयुक्त दल बना करके हम लोगों ने इसमें कार्रवाई भी करी और
इस सिर्फ कार्रवाई करना उद्देश्य नहीं है, एक अवेयरनेस भी हम लोगों के बीच में करना है कि आप लोगों के यदि कोई बहुत पुराने वाहन है और वो बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं तो उसका फिटनेस आपको चेक करवाना अनिवार्य है, और अगर वो अनफिट पाए जाते हैं अगर 15 साल की उम्र के बाद में, तो उनको स्क्रैप कराने की पॉलिसी है। स्क्रैप कराने की पॉलिसी में एक और एडवांटेज ये है कि जब आप कोई अपना वाहन स्क्रैप कराते तो स्क्रैप करने के लिए उसकी एवज में आपको राशि भी मिलती है, और जब आप भविष्य में कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो रोड टैक्स पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 25% की छूट भी होती है। आप अगर भविष्य में गाड़ी नहीं खरीदना चाहते तो ये जो छूट वाला मतलब कार्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं, ये ट्रेडेबल है, यानी आप अपने फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को भी उसको उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, जो पर्यावरण को, स्वच्छता को लेकर पर्यावरण दिवस पर आज आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा में बैठकर ऑफिस आए हैं और हमने उनसे रास्ते भर ये चर्चा की है और कि पर्यावरण को लेकर कितनी वो संजीदा हैं, और वाकई लोगों को इस तरह से कम सप्ताह में एक बार तो इस तरह से रहना चाहिए ताकि जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ कहीं से कहीं तक रखा जा सके। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।